एक नन्हा सा प्यारा कमरा जहाँ खिलौनों की दुनिया में खोई है 10 साल की मासूम मार्गो, एक सफ़ेद इंसानी आकार वाली खरगोश लड़की, नीली फ्रॉक और गुलाबी रिबन के साथ। खेलते खेलते अचानक उसके हाथ लगता है एक पुराना लकड़ी का बॉक्स। बॉक्स पर जमी धूल और उसकी आंखों में उगता है आश्चर्य। वो धीरे से बॉक्स खोलती है। अंदर है एक सुनहरी चमकती अंगूठी जिससे निकल रही है हल्की जादुई रोशनी। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो अंगूठी को धीरे से उठाती है, चेहरे पर हैरानी और दिल में उत्सुकता। कमरे की रोशनी सुनहरी हो जाती है। अब मार्गो उस पुराने आईने के सामने खड़ी है। अंगूठी उसकी उंगली में है। वो खुद को ध्यान से देखती है, लेकिन आईना कुछ और दिखा रहा है। प्रतिबिंब उसे मुस्कुराकर घूरता है, पर उस मुस्कान में कुछ अजीब है। मार्गो थोड़ी डर गई है। उसकी आंखें कांप रही हैं और प्रतिबिंब धीरे से सिर झुकाता है, जैसे कोई रहस्य उसके अंदर छुपा हो। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। मार्गो अब एक जादुई जंगल में है, जहां हवा में फूल तैर रहे हैं। चारों ओर नीली धुंध है और चमक बिखरी हुई। धुंध से बाहर निकलती है एक काली रहस्यमयी बिल्ली। उसके शरीर पर नीले जादुई धागे लिपटे हैं। वो मार्गो के सामने रुकती है और कहती है, जो रिंग पहनता है उसे अपनी सच्चाई का सामना करना होता है। मार्गो ध्यान से सुनती है। अब मार्गो एक जादुई उड़ती हुई ट्रेन में है। खिड़की से वो देख रही है अपने अतीत की धुंधली झलकियां। उसके पास बैठा है एक इंसानी आकार वाला बंदर, टोपी और कोट में। वो मुस्कुराता है और कहता है, अगला स्टेशन तुम्हारा अतीत है। मार्गो खिड़की से बाहर देखती है। वहां एक छोटी सी मार्गो अंधेरे से डर रही है। बंदर कहता है, डर को समझो तभी आगे बढ़ पाओगी। मार्गो साहस के साथ आईने में देखती है और पहली बार मुस्कुराती है। उसके भीतर से एक रोशनी फूटती है। अब मार्गो वापस अपने कमरे में है। वो अंगूठी को उतारती है और उसे बॉक्स में रख देती है। उसका चेहरा शांत है, आंखों में आत्मविश्वास है। वो आईने के सामने खड़ी होती है और इस बार प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा ही है जैसी वो खुद है, सच्चा, निडर और मुस्कुराता हुआ। खिड़की पर बैठी रहस्यमयी बिल्ली एक बार फिर मुस्कुराती है और नीले धुंध में गायब हो जाती है। मार्गो खिड़की से बाहर देखती है नीले आसमान, और उसकी मुस्कान अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रही है।